साइंस फ्यूचर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फास्ट ट्रैक ऑन सॉल्व पेपर के कुछ प्रश्नों को हल कराएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर 2022 में प्रश्न आए हुए हैं। इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, खुद एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपके जो 16 तारीख से एग्ज़ाम होने को तय हैं उनमें आप कुछ अच्छा हल कर पाएंगे, ताकि आप खुद में एक अच्छे विद्यार्थी की तरह फील करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिन देरी किए हुए। इसमें देखते हैं हम पहले सेट के कुछ प्रश्नों को मैंने बोर्ड पे कुछ प्रश्नों को मैंने लिख दिया है जो कि 1 नंबर में आए हुए हैं। और बड़े प्रश्नों को लिखना आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्ट दिखाऊंगा और इसके साथ साथ जो है आप कॉपी में नोट करेंगे या आप आंसर पेपर को खरीद लेंगे। खरीदने के पश्चात प्रत्येक मैं प्रश्न को जो है आपके लिए वीडियो में सॉल्व करके दे दूंगा। देखते होंगे ये प्रश्न आपको आसानी से दिखाई देते होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि अभाज्य संख्या इसमें दे रखा है, मैंने शॉर्ट करके लिखा है इनको। तो पहले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी। पहले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभाज्य संख्या का प्रश्न है और इसमें हमें ये जानना है कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है मेरा कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो आप या तो कॉपी में नोट करें और ना नोट करें तो समझ लेंगे सिर्फ। अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों या एक से कटती हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, या कहने का तात्पर्य ये है जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्या जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से कटेगी और किससे कटेगी, ये 1 से कटेगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारे पास, 2 है। इसके साथ साथ अगला हमारा प्रश्न ये बन सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी हमारी यही है। इसके बाद आपकी अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी। 3 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। यहाँ पर हम अभाज्य संख्या में वही संख्या लिखेंगे जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। 2 3 5 7 और 9 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा। ऐसे ही बे संख्याएं हमें लिखते जाना है जो संख्याएं क्या हों, स्वयं से कटती हों, किसी अन्य से ना कटें। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है 0 1 2 और 8। तो देखो यहाँ पे मैंने ना 0 बताया है ना मैंने 1 बताया है, मैंने क्या बताया है कि बे संख्याएं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें। ये तो मैंने इसकी कॉन्सेप्ट हो गया। इसके साथ साथ जहाँ से अभाज्य संख्या शुरू होती है तो वो नंबर पहला कौन सा है, 2 है। क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि 3x², अगला हमारा प्रश्न है 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0 का विभक्ति कर ज्ञात करना है। विभक्ति कर अगर बोले तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ इसमें हम अगर डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसको निकालने से पहले इसके प्रश्न को लिखेंगे। तो 3x² माइनस, सॉरी हाँ ठीक है, 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। अगर हम इसको सही करने का प्रयास करें, या तो सीधे सीधे निकालें और सीधे ना निकालें तो एक बार इसकी गुणा यहाँ करेंगे और एक बार यहाँ और अगली बार यहाँ, यानी कि बारी बारी से हम गुणा करते जाएंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9x² माइनस का 6x प्लस का 1/3 बराबर 0। इस 3 की गुणा 0 में कर देंगे तो हमारे पास समीकरण निकल के आएगा, द्विघात समीकरण 9x² माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसके मानक समीकरण क्या होता है हमारा, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर हमने इस मानक समीकरण से तुलना कर दी। किससे, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हमारे पास a बराबर 9 मिलेगा, b बराबर माइनस का 6 मिलेगा और c बराबर हमारे पास कितना मिलेगा, डियर 1 मिलेगा। अब हमें क्या निकालना है, विभक्ति कर निकालना है। तो d निकालना है। d बराबर हम पढ़ चुके हैं क्या, d बराबर b² माइनस का 4ac। तो d बराबर b² माइनस का 4ac, b की वैल्यू हमारे पास 6 है तो -6 का स्क्वायर माइनस 4
ए की वैल्यू हमारे पास 9 है और सी की वैल्यू 1 है, तो 6 छंग 36 होता है, 6 छंग डियर 36 होता है और 9 चौक 36 एकम 36 होता है। तो प्लस का 36 और माइनस का 36 ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारा डी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला तीसरा प्रश्न इसमें हमें दे रखा है क्या कि साइन ए बराबर 3/5। अगर हमें साइन ए बराबर 3/5 दे रखा है तो कॉस ए पूछ ले, सेक पूछ ले, टेन पूछ ले, कॉट पूछ ले। अगर हमें त्रिभुज के त्रिभुज के संबंध पता है तो हम ट्रायंगल के आधार पर इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से देखते हैं, अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न है, ये मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये 90 डिग्री। इसके अगर आप सभी प्रॉपर्टी जानते हैं तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें हमें दे रखा है साइन ए बराबर 3/5 दे रखा है, 3/5। तो लंब दे रखा है हमारे पास 3 और ये दे रखा है 5। इसके आधार पे आप देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। AC हमारे पास 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर बराबर 20, AB निकालना है हमको, AB का स्क्वायर प्लस BC दे रखा है हमारे पास 3 का स्क्वायर। 25 माइनस का 9, इस 3 के स्क्वायर को इधर ले आओ तो AB का स्क्वायर मिल जाएगा हमें। यहाँ 16 बच जाएगा AB का स्क्वायर, तो यहाँ कितना रूट का 16 बराबर AB। तो हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। फिर हमारे पास AB की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास आ गई 4। और इस 4 को हम यहाँ लिख दें तो कॉस A बराबर हम जानते हैं, कॉस A बराबर, जब ये लंब बट्टे आधार होता है तो आप लाल बट्टे कक्का को याद कर लें, लाल बट्टे कक्का। तो हमारे पास जो कॉस मिलेगा वो आधार बट्टे कर्ण मिलेगा, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारे पास 4 आ गया, तो कर्ण हमारे पास 5 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट समझ में आया है, उम्मीद करते हैं। इसी के साथ डियर अगला हमारा कॉन्सेप्ट होगा त्रिभुज के लिए, जिसमें हमें 2 समरूप त्रिभुज दे रखे हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्या कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है और उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो डियर आगे अगला हमारा क्वेश्चन है त्रिभुजों समरूप त्रिभुज के बीच में कंडीशन क्या होती है, ये हम पहले जान लें किसी प्रश्न को हल करने के लिए। मान लो समरूप का मतलब होता है जो देखने में कैसे हो, एक समान हो। अगर एक समान है तो इनमें कुछ ना कुछ जो है कंडीशन आपको समान दिखाई देगी। या तो आपको क्या हो, इसके एंगल समान हो, या तो इनके कोण समान हो, या इनकी भुजाएं समान हो। तो ये त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, दोनों समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। अगर ये एंगल A है, ये A, ये V, ये C, ये स्मॉल p, ये Q और ये R, इस प्रकार से ये एंगल दे रखे हैं। इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हों या इनके संगत कोण आपस में बराबर हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इनके चाहे ये वाला कोण बराबर हो जाए, ये कोण बराबर हो जाए, ये कोण, या तो ये भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, तो वो त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, वो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। इसके लिए कंडीशन होती है क्या, त्रिभुज, इसको त्रिभुज 1 मान लो, इसको त्रिभुज 1 और इसको त्रिभुज 2 मान लो। तो इसमें हमारे पास कंडीशन होती है कि ट्रायंगल 1, मैं डेल्टा 1 करके लिखूंगा, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा का, त्रिभुज 1 की भुजा का स्क्वायर बटे त्रिभुज 2 की भुजा का
स्क्वायर। बस आपको इतना ही याद रखना है। और इसके जितने भी सेट आए हुए हैं, जितने भी इस प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, बस इसी कंडीशन पे आए हुए हैं। एक भी दूसरा क्वेश्चन इसमें नहीं दे रखा है। आपको 1 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा और बड़ा नॉर्मल सवाल है। 2 नंबर में भी आता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देता है तो भुजाओं में अनुपात पूछ लेता है, और कभी भुजाएं दे देता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो हम पढ़ेंगे, हमारा प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल दे रखे हैं। ध्यान रखें कि क्या दे रखा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात क्या होगा पूछा है, भुजाओं में अनुपात पूछा है। तो पहला है 4, त्रिभुज एक का क्षेत्रफल 4, दूसरे का क्षेत्रफल 9, और भुजाएं हमारे पास त्रिभुज बन की भुजा का स्क्वायर बटे त्रिभुज 2 की भुजा का स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि यहाँ 4/9 है और यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर। इसका अगर होल स्क्वायर मान लूँ तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा रूट का कितना 4/9, और यहाँ से निकल के आएगा 2/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको, 4 प्रश्न थे, ये 4 के चारों प्रश्न समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं जो कितने नंबर के हैं। यहाँ से देखते हैं, खंड 4 में कुछ क्वेश्चन कराएंगे और खंड 5 में और 7 में। बड़े बड़े प्रश्न जो 4 नंबर के हैं और 6 नंबर के हैं, अब हम उनको ही सॉल्व कराएंगे। खंड 7 के ये दोनों प्रश्न हम हल कराएंगे जो कि आपके 6 नंबर में आए हुए हैं। आप इसको देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। देखो, ये समीकरण एग्जामिनर ने इस प्रकार डिजाइन किए हैं कि इनको हम कुछ ना कुछ मान करके अपने रूप में इसको परिवर्तित कर लें और इनको रैखिक समीकरण की सहायता से हल करेंगे। हमारा पहला समीकरण इसमें दे रखा है क्या, 5/x-1 प्लस का 1/y-2 बराबर 0। अगला हमारा दे रखा है, तथा इसमें दे रखा है 2/x-1 माइनस का 1/y-2 बराबर 1/3। ये हमारे पास प्रश्न दे रखा है, तो इनको हम कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, देखिएगा, इसमें दे रखा है 5/x-1, तो माना लेट 1/x-1 बराबर आप a मान लो a, और 1/y-2 बराबर आप b मान लो। तो ये मान उठा करके हम समीकरण 1 और 2 में रखेंगे। कैसे, यहाँ दे रखा है 5/1/x-1, तो इसकी जगह पे हम a रख दें तो हमारे पास ये मिल जाएगा 5a प्लस का यहाँ मिल जाएगा v बराबर 2। इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। इसी प्रकार हमारे पास 2/x-1, तो 2a माइनस का v बराबर 1/3 हो जाएगा। इसको समीकरण हमने 2 मान लिया। इनको हम क्या करते हैं, विलोपन विधि की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि अगर हम बताएं आपको, तो विलोपन विधि क्या होता है, इसमें a और b दो चर राशि हैं, इनमें से एक को हम क्या करेंगे, विलुप्त कर देंगे और एक अगली चर राशि का हम मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार जब हमें एक राशि का मान प्राप्त हो जाता है तो किसी भी समीकरण में रखने के पश्चात हमें दूसरी राशि का भी मान प्राप्त हो जाता है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को, ये प्लस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये b प्लस माइनस वाले दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7a बराबर 2 प्लस का 1/3। तो यहाँ से गुणा की तो 3 दूनी 6